हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर, जिसमें हम समझने वाले हैं, इंट्रोडक्शन करने वाले किसका, LCR परपथ क्या होते हैं इनका। जो LCR परपथ है इनका यूज होता है कॉम्बिनेशन ऑफ LCR परपथ में, यानी किन्हीं दो परपथ या किन्हीं तीन परपथ को मिलाकर एक परपथ को तैयार करने में। माना कोई हमें LCR परपथ पूछना है, LCR परपथ पता करना, इसका कॉम्बिनेशन पता करना, इसकी प्रूवमेंट करेंगे हम। इस वीडियो में नहीं करेंगे, अगले वीडियो में। पर इस वीडियो में समझने वाले LCR परपथ का प्रूवमेंट होता क्या है, ये क्या होते हैं, इनको कैसे जोड़ा जाता है। बेसिकली जो परपथ होते हैं, परपथ को दो कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है, एक धारा के कॉम्बिनेशन में, एक वोल्टेज के कॉम्बिनेशन में। अब मान लिया हम ये पहला परपथ पढ़ने वाले, आर परपथ क्या होता है। आर को बेसिकली हम प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध, सॉरी आर परिपथ है ना, परिपथ, आर परपथ। और आर को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध में धारा यानी आई को क्या कहते हैं, धारा, और V को क्या कहते हैं, विभवांतर। धारा और विभवांतर। अब जो धारा और विभवांतर को हम किस तरह से संयोजित करते हैं प्रतिरोध के साथ, वो समझेंगे। जब आर परपथ होता है, आर का फार्मूला क्या निकलता है, V बराबर IR। जो आर परपथ है वो V और I किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, यानी एक दूसरे के बराबर है। यानी जो V है, V को तो हमेशा हम बेस में दिखाते हैं, ये पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। जो I है, I के साथ खेल होता है। I के साथ क्या क्या खेल होता है, या तो ये V की दिशा में बहेगा, या तो ये होता है हमारा कलांतर फाई, या इसे कह सकते हो कला फाई। जो फाई होता है कितना, π/2। π/2 या तो पॉजिटिव में या तो आ जाता है वो निगेटिव में, फाई माइनस ऑफ π/2। ये मतलब निगेटिव में आ जाता है, यानी नीचे साइड। और ये हमेशा V रहता है, V तो हमेशा बेस में रहेगा। पर खेल किसके साथ है, ये जो धारा चल रही है, ये धारा के साथ खेल हो जाता है, और इससे हमारे क्या परपथ बनते हैं, RC और L परपथ बन जाते हैं। तो पहले हमने क्या पढ़ा, आर के परपथ क्या होता है। देखो आर परपथ क्या होता है, हमें पता है कि ये जो आर परपथ है, आर परपथ में V बेस में होगा हमेशा। जो I होगा, I एक समान होगा, यानी इसकी जो कला होगी, कला एक समान। एक समान का मतलब क्या है, फाई की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री। यानी फाई जो हमारा होगा 0 डिग्री पर होगा। 0 डिग्री कैसे भाई, यानी 90 डिग्री ऊपर साइड होता और 90 से कम होते ये 0 डिग्री पर आ गया, यानी उस लाइन पर गिर गया जिस लाइन पर वोल्टेज था। और हमें पता है V बराबर हमारा क्या होता है, V0 sin ओमेगा टी, sin ओमेगा टी। ओमेगा क्या होता है, कोणीय चाल, और T इज कॉल्ड टाइम। इससे फर्स्ट इक्वेशन मान लो। एंड सेकेंड में I बराबर क्या होता है, V और I बराबर हमारा क्या होता है, I0 sin ओमेगा टी, सेकेंड इक्वेशन। और ये जो है प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज की फार्मूला होता है। ये आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। अब देखो जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन को आप भाग कर दो। जब भाग करोगे तो ये क्या आएगा, V/I बराबर क्या है, V0/I0 sin ओमेगा टी अपॉन sin ओमेगा टी। ये आ गया।
साइन ओमेगा टी से साइन ओमेगा टी कैंसिल हो गया। तो जो v अपॉन आई है ये हमारा क्या होता है, z के बराबर। तो v अपॉन आई क्या होता है हमारा, z बराबर v नॉट अपॉन आई नॉट, या v अपॉन आई क्या होता है, z होता है। और z को क्या कहते हैं, z को कहते हैं, z को कहते हैं परपथ की प्रतिबाधा, परपथ की प्रतिबाधा हम कहते हैं z को, z इज कॉल्ड परपथ की प्रतिबाधा। ये हो गया हमारा r परपथ क्या होता है। r में क्या होता है, सिंपली r में आप ये समझोगे, r में क्या होता है, v और i समान कला में होते हैं, यानी समान कला यानी 0 डिग्री के एंगल पर। अब सेकेंड क्या देखेंगे, सेकेंड देखेंगे c परपथ क्या होता है, सेकेंड देखेंगे हम c परिपथ क्या होता है। c परिपथ, c को क्या कहते हैं, c को कहते हैं हम धारिता। c क्या होता है, धारिता। संधारित्र की धारिता होती है c, और संधारित्र की धारिता में संधारित्र का फार्मूला होता है चार्ज के फॉर्म में। भाई चार्ज हमको क्यों चाहिए, Q बराबर IT होता है, और जिसमें हमें संधारित्र के फार्मूले में क्या मिलता है, जैसे संधारित्र के फॉर्म में अगर फार्मूला देखेंगे Q बराबर हमारा होता है CV, Q बराबर क्या होता है CV, C हमारा क्या आ गया, संधारित्र। इस फॉर्म में हमें फार्मूला पता चल गया। और Q हमने Q बराबर CV लिया, वो आपको बाद में पता चलेगा जब हम प्रूवमेंट करेंगे। तो अगर इसको हम, ये फार्मूला भी सिंपल फॉर्म में है, अगर इसको हम किस फॉर्म में, प्रत्यावर्ती धारा के रूप में, प्रत्यावर्ती जो चैप्टर चल रहा है उस फॉर्म में चेंज करना चाहें तो V बराबर हमारा क्या होता है, V बराबर हमारा होता है V नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमने लिखा था V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, तो हमने V की जगह इसकी डायरेक्ट वैल्यू रख दी V नॉट साइन ओमेगा टी। अब एक चीज़ कर सकते हैं, इसमें हमें अगर डायरेक्ट ये दिखता dt अपॉन dq डायरेक्ट दिखता तो हम क्या करते, dq को यहाँ भेजकर समाकलन कर देते, पर यहाँ हमें कुछ दिख नहीं रहा है, तो हम इसकी जगह क्या कर सकते हैं, तो भाई हम समाकलन ना करके इसमें एक चीज़ कर सकते हैं, पता क्या, इधर t दिख रहा है हमको, t दिख रहा है और इधर q दिख रहा है, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का t के सापेक्ष क्या करें, अवकलन करने पर, या कर दो q के साथ dq अपॉन dt। हाँ, तो t के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन। करने पर अब जब अवकलन करोगे तो अवकलन में क्या भाई लेते हैं हम, अवकलन में ये q तो दिख ही रहा है, तो d अपॉन dt करेंगे, और यहाँ q है तो यहाँ q रख देंगे बराबर में। भाई इसमें हमें t दिख रहा है तो हम इसी का अवकलन कर सकते हैं ना, इसका तो कर नहीं सकते, तो हम इसको बाहर लिख देंगे CV नॉट, और यहाँ हम क्या लिखेंगे d अपॉन dt साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। अब जो इसका अवकलन क्या होता है भाई, इसका अवकलन साइन का कॉस हो जाता है, और साइन का अवकलन क्या होता है, साइन का अवकलन क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, साइन थीटा का अवकलन हो जाता है कॉस थीटा, और इसका समाकलन क्या हो जाता है, साइन थीटा का, साइन थीटा का समाकलन हो जाता है साइन थीटा इंटू डी थीटा बराबर समाकलन हो जाता है माइनस ऑफ कॉस थीटा। यानी चेंज क्या होता है, जो समाकलन होता है उसमें माइनस आ जाता है,
ये हो जाता है। तो इसका हम अवकलन करेंगे तो अवकलन क्या आ जाएगा, प्लस का कॉस थीटा। और इसमें अगर अवकलन करेंगे, भाई इसमें हम अवकलन कैसे करें, कैसे करें भाई, क्यू दिख रहा हमें, तो हम एक चीज़ कर सकते हैं, क्यू को अगर तोड़ लें, क्यू बराबर हमारा क्या होता है, आई टी। क्यू बराबर क्या होता है, आई टी। तो अगर हम टी का अवकलन कर दें, यानी टी का अवकलन कर दें, अगर t है यहाँ पे तो t का अवकलन करोगे तो इधर t की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये 1 आ गया और इसको हम लिख लेंगे आई नॉट, क्योंकि यहाँ v नॉट है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे आई नॉट बराबर, इसका अवकलन करेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा, सी वी नॉट। साइन का अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी। अब भाई t के साथ एक चीज़ और दिख रही, ओमेगा, तो इस पूरे का अवकलन फिर से एक बार करना पड़ेगा, टी अपॉन डी टी ओमेगा टी। ये अब t का अवकलन फिर से एक बार करोगे, यहाँ पे t आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, t। अब जैसे डी टी अपॉन टी होता, इसका अवकलन क्या होता है, 1। अब यहाँ पे आ रहा है क्या, ओमेगा टी, तो ओमेगा टी है, इसका अवकलन करोगे तो ओमेगा तो पहले बाहर हो जाएगा और टी अपॉन टी का अवकलन क्या होता है, 1। डी टी अपॉन डी टी का अवकलन क्या होता है, 1। तो इसका आई नॉट बराबर सी वी नॉट और ओमेगा, तो ओमेगा को हम लिख लेंगे बाहर, यहाँ पर यहाँ लिख लो ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये आ गया कॉस ओमेगा टी। और कॉस ओमेगा टी को हम अगर साइन को फॉर्म में लिखें, साइन को फॉर्म में क्यों लिखेंगे, क्योंकि अगर हम धारती प्रतिघात या किसी की वैल्यू, प्रत्यावर्ती धारा में किसी की वैल्यू को अगर मैक्सिमम करना चाहें तो उसके लिए हमें साइन की ज़रूरत पड़ती है। अगर साइन को इसमें तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सी वी नॉट ओमेगा, इसको साइन में तोड़ेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो 90 माइनस थीटा क्या होगा, ओमेगा टी। ये हो गया हमारा कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, जब प्रत्यावर्ती धारा का मान क्या हो, अधिकतम हो। अब जब अधिकतम होगा प्रत्यावर्ती धारा का मान, तो जो साइन होगा, साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, मतलब साइन की कोई भी वैल्यू हो उसको हम क्या मान लेंगे, +1। मैक्सिमम के लिए +1 और मिनिमम के लिए -1, तो +1 रखेंगे वैल्यू। तो आई नॉट बराबर सी वी नॉट ओमेगा। अब ये जो है आई नॉट अपॉन वी नॉट बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा लिखेंगे और यहाँ नीचे सी लिख देंगे थोड़ा, ये जो सी है इसको नीचे थोड़ा लिख देंगे, ये हो गया। अब भाई देखो इधर एक चीज़ हमको दिख रही थी, ये हमने प्रूफ किया था, v अपॉन आई बराबर क्या होता है, z। तो अगर इसको पलट देंगे तो ये भी तो पलट जाएगा, इसको अगर पलट देंगे तो ये भी तो पलट जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, कैसे, जो ओमेगा सी है इसको नीचे भेज दो और इसको इधर भेज दो, तो 1/ओमेगा सी बराबर वी नॉट अपॉन आई नॉट, ये हो गया वी नॉट अपॉन आई नॉट। वी हमारा क्या है, वी हमारा क्या है, विभवांतर आई धारा, नॉट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 1/c को क्या लिख सकते हैं, 1/c को xc लिख सकते हैं। भाई xc क्यों, जो xc होता है हमारा, x क्या होता है, प्रतिघात, और c लगने के बाद c धारता होती है, और धारता में अगर प्रतिघात लग जाएगा तो हो जाएगा, जोड़ोगे तो धारतीय, यानी धारिता को धारतीय बोल दिया, धारतीय प्रतिघात,
एक्स सी क्या होता है हमारा धारतीय प्रतिघात, यहाँ लिख लेंगे एक्स सी बराबर क्या होता है धारतीय प्रतिघात। प्रतिघात क्या होता है भाई, प्रतिघात जो होता है हमारा x होता है और x c को क्या कहते हैं धारतीय प्रतिघात, और v अपॉन आई को हम डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे v अपॉन आई नॉट। अब ये दो फॉर्म में फार्मूला बना, कैसे दो फॉर्म में, एक तो 1 अपॉन ओमेगा सी बराबर क्या हो गया v अपॉन आई क्या होता है z हमारा क्या होता है, z हमारा परपथ की प्रतिबाधा होता है, और z के फॉर्म में क्या निकला 1 अपॉन ओमेगा सी, और एक फार्मूला ये निकला एक्स सी होता है धारतीय प्रतिघात v नॉट अपॉन आई नॉट, ये हो गया। अब ये हमारा हो गया सी परपथ। हाँ एक चीज़ और, सी परपथ में मैंने डायरेक्ट प्रूवमेंट करवाई, अगर इसका डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनेगा, तो वो देखो डायग्राम के लिए क्या करेंगे, जो v होगा v तो हमारा सेम साइड होगा बताया था, और i जो होगा, अब भाई q बराबर आई टी, q बराबर क्या होता है q बराबर आई टी होता है, q बराबर आई टी, और अगर ऐसे लिखेंगे सी वी नॉट बराबर आई टी, सी वी नॉट बराबर आई टी, ये कुछ इस तरह बनता है, यानी v नॉट इसमें भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पर इसमें क्या हो जाता है, इसमें जो कलांतर होगा यानी फाई की वैल्यू होगी वो कैसी होगी आई के साथ, ये होगी किसमें इसको कहते हैं अग्रगामी। अग्रगामी कैसे, जो सी का ग्राफ होगा वो हमारा होगा अग्रगामी धारा से, v और धारा के बीच ग्राफ कितना बनेगा 90 डिग्री, वो भी पॉजिटिव में। अब बात करते हैं इसमें, भाई देखो इसमें r में कैसा बना था, r में समान कला में बना, और फाई की वैल्यू क्या थी 0, इसमें क्या हो गई पॉजिटिव का 90 डिग्री। अब तीसरा जो है हमारा, तीसरा क्या है, तीसरा है जिसमें L परपथ है, L परपथ, L को प्रेरक कहते हैं, प्रेरक या प्रेरकत्व कहते हैं L परपथ। L परपथ, L को क्या कहते हैं प्रेरक या प्रेरकत्व। L होता है हमारा प्रेरक या प्रेरकत्व। अब देखो भाई L का एक फार्मूला पढ़ा था हमने, प्रेरक या प्रेरकत्व में एक फार्मूला पढ़ा था, और नहीं पढ़ा तो ये याद रख लो, L बराबर हमारा क्या होता है V बाई डी आई अपॉन डी टी, ये होता है। अगर ऐसा फार्मूला आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपने ये पढ़ा होगा L बराबर E अपॉन डी आई अपॉन डी टी, ये पढ़ा होगा। हमने क्या है इसमें एक्सचेंज कर दिया, V की E की जगह क्या आ गया V आ गया, E की जगह क्या आ गया V। अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनता है, जो इसका ग्राफ होता है V तो हमारा समान कला में होता है, और I होता है, I होता है फाई की वैल्यू क्या हो जाती है पाई बाई 2, किसका नेगेटिव साइड I के साथ, इसे कहते हैं पश्चगामी, यानी पीछे की साइड, नीचे की साइड पश्चगामी, ये हो जाता है। अब देखो इसमें तो एक चीज़ हमें दिख रही है भाई, इसमें डी आई अपॉन डी टी हमें पता है, डी आई अपॉन डी टी, यानी डी आई अपॉन डी टी का मतलब क्या है, यानी इसको हम क्या कर सकते हैं डी आई अपॉन डी टी बराबर हमारा हो गया v, ये हो गया। अब v को हम क्या लिख सकते हैं, v बराबर हमारा होता है v नॉट साइन ओमेगा टी,
v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है। ये हमने सारी प्रूवमेंट्स में देखा है। इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, एल डी आई अपॉन डी टी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी जी। अब एक चीज़ देखो, ये तो हमारे पास डायरेक्ट है, इसमें ना ही हमें गुणा करना है ना ही भाग करना है। हमें डी आई अपॉन डी टी पता है, और पिछले इसमें बताया था मैंने, जब ये पढ़ा रहा था इसमें बताया था, जब आपको ऐसा कभी दिखे तो ना ही किसी को गुणा करो ना ही भाग, सिंपल ये प्रोसेस करो। आपको टी दिख रहा है, यहाँ भी टी दिख रहा है, तो एल को बाहर करो, इसका समाकलन करो डी आई के साथ, ठीक है, और इसको वहाँ भेज दो, यानी वी नॉट तो बाहर हो जाएगा, क्योंकि डी आई का सिर्फ आई टी के सापेक्ष टी का समाकलन करेंगे, तो ये समाकलन का साइन लगाएंगे, साइन ओमेगा टी, और ये डी टी यहाँ आएगा तो डी टी, ये हो गया। अब समाकलन में क्या होता है, समाकलन में भाई यहाँ तो हम एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ में वी नॉट दिया है और यहाँ में क्या चाहिए होगा, आई नॉट, तो यहाँ लिमिट लगा दो 0 से आई नॉट तक, और यहाँ पे 0 से t दिया है तो t तक लगा दो आप, 0 से t तक, सिंपल। एक सेकेंड, आई नॉट। अब इसका समाकलन करोगे डी आई का समाकलन, तो डी आई का समाकलन क्या होता है, आई होता है, तो एल आई हो जाएगा यहाँ पे। वी नॉट साइन ओमेगा टी का समाकलन क्या होता है, साइन ओमेगा टी का समाकलन होता है माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी, माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी, और जो टी के गुणे में होता है वही भाग में आ जाता है, यानी ओमेगा भाग में आ गया। 0 से टी तक लिमिट रखेंगे। अब लिमिट क्या होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट यहाँ रखेंगे तो टी आएगा, और यहाँ पे रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसका कोई काम नहीं, इसका कोई काम नहीं, तो इसको हटा दो यहाँ से, लिमिट को, कोई काम नहीं। ये हमने सिर्फ इसलिए रखा था क्योंकि हमें आई नॉट चाहिए था, आई नॉट। अब एक चीज़ कर सकते हैं, एल आई नॉट बराबर वी आई नॉट। कॉस को अगर हम साइन में चेंज करेंगे, इससे पहले इसको बाहर कर लो, माइनस साइन को बाहर किया हमने और ओमेगा को बाहर कर लिया, ओमेगा को बाहर कर लिया, या फिर आप ओमेगा का यहीं गुणा करवा दो जाके, यहाँ हमने ओमेगा गुणा करवा दिया, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे। अब देखो साइन ओमेगा टी दिख रहा है, साइन ओमेगा टी को हमने अभी क्या लिखा था, यहाँ पे भाई कुछ लिखा था ना हमने, एक सेकंड, ये लिखा था, यहाँ पे कॉस ओमेगा टी था, कॉस ओमेगा टी को हमने साइन में चेंज किया तो ये लिखा था, क्या लिखा था, साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम, ये हमने माइनस बाहर किया, और इधर लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है, ओमेगा टी, ये ओमेगा टी लिख सकते हैं। अब एक चीज़ और कर सकते हैं, क्या भाई, इसको हम पॉजिटिव करेंगे तो यहाँ से ये कॉमन ले लो, माइनस को अगर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा एल आई नॉट बराबर वी नॉट, ये माइनस का भी साइन, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये तो माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, यानी ओमेगा टी प्लस का हो गया और माइनस का क्या हो गया, π/2 यानी 90, और ये हमारा माइनस आया कॉमन तो ये हो गया प्लस का। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि जो प्रत्यावर्ती धारा है उसका मान मैक्सिमम करेंगे। मैक्सिमम के लिए क्या होगा वो करेंगे, जो हर प्रोसेस में हमने इसमें भी किया था, जो ये अभी मेट दिए मैंने, और उसमें भी करेंगे। जब क्या हो, जब प्रत्यावर्ती धारा का मान क्या हो, मैक्सिमम हो, यानी अधिकतम हो। मैक्सिमम होगा तो साइन की वैल्यू जो ओमेगा टी माइनस π/2 है वो किसके बराबर हो जाएगी, +1 के बराबर।
+1 के बराबर हो जाएगी। तो इसमें +1 का मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, ओमेगा एल आई नॉट बराबर क्या आ जाएगा, वी नॉट। ये आ गया, यानी ओमेगा एल, अब एल को थोड़ा नीचे कर दो, जैसे पिछले उसमें किया था हमने, ओमेगा सी को नीचे किया था, यहाँ ओमेगा एल को नीचे कर दो, वी नॉट अपॉन आई नॉट, वी नॉट अपॉन आई नॉट। अब एक चीज देख रहे होगे, क्या, जो धारतीय प्रतिघात निकला था हमारा एक्स एल, ये क्या है, प्रेरकीय प्रतिघात है। एक्स एल क्या है, एक्स एल होता है प्रेरकीय प्रतिघात। प्रतिघात क्या होता है, एक्स, एक्स तो हमारा प्रतिघात है, और प्रेरकीय क्यों, देखो जब धारता था तो धारतीय बोला था, प्रेरक है तो प्रेरकीय बोल दिया, प्रेरकीय प्रतिघात, प्रेरकीय प्रतिघात। अब जो प्रेरकीय प्रतिघात है वो किसके बराबर है, वी नॉट अपॉन आई नॉट। ये देखो फार्मूला होता है, अभी उसको कंपेयर करेंगे, जो डब्ल्यू सी निकला था यानी ओमेगा सी निकला था, ओमेगा सी निकला था, वो इसकी वैल्यू क्या थी और उसकी वैल्यू क्या है। अब जो एक्सएल है, एक्सएल को अगर फ्रिक्वेंसी के रूप में करेंगे तो एक्सएल बराबर क्या हो जाता है, 2 पाई एफ एल। ये प्रेरकत्व है यानी प्रेरक है एल, और एफ क्या है, आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी, आवृत्ति फ्रिक्वेंसी। ये एक दूसरा फार्मूला है। और वी नॉट अपॉन आई नॉट को हम तो जानते हैं जेड होता है। अब एक चीज, तीनों जो फार्मूले निकले थे इनको देख लेते हैं, क्या क्या निकले थे। देखो जो हमारा एक फार्मूला निकला था आर परपथ का, एक निकला था आर परपथ का, दूसरा निकला था सी परपथ का, और तीसरा कौन सा निकला था, एल परपथ का। 3 परपथ होते हैं एलसीआर, ये 3 परपथ के हमने फार्मूले निकाले थे, जिसमें से एक फार्मूला हमारा था जो आर का परपथ का फार्मूला था, वो निकला था जेड, सिर्फ जेड निकला था। जेड हमारा क्या होता है, जेड हमारा होता है प्रतिबाधा, जेड हमारा क्या होता है, प्रतिबाधा। और जेड किसके बराबर था, वी अपॉन आई। वी हमारा क्या होता है, वी हमारा होता है विभवांतर, विभवांतर होता है, और आई क्या होता है हमारा, धारा। ये अब देखो एलसीआर के सिंगल वाले सवाल नहीं आते हैं, ये भी बता दूं। ये इनका जो प्रूवमेंट्स है इनका यूज़ क्या होता है, इनका यूज़ होता है कि ये जो एलसीआर के कॉम्बिनेशन होते हैं उनमें इनका यूज़ होता है। और एक चीज़ और, जो इसका परपथ था इसका ग्राफ कैसा बनना था, वी और आई के बीच ग्राफ कैसा बना, तो इसका जो ग्राफ बना था वी हमेशा बेस में और आई कुछ इस तरह था। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया आर, आर परपथ। अब बात करते हैं सी परपथ हमारा क्या निकला। तो सी परपथ आपने ध्यान दिया होगा, सी परपथ निकला था 1 अपॉन ओमेगा सी था, 1 अपॉन ओमेगा सी। 1 अपॉन ओमेगा सी किसके बराबर था, 1 अपॉन जो एक्स एल था, सॉरी एक्स सी था, एक्स सी बराबर 1 अपॉन ओमेगा सी। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 1 अपॉन ओमेगा सी बराबर क्या तो होता है, धारती प्रतिघात। एक्स सी क्या होता है हमारा, एक्स सी हमारा होता है
धारितीय प्रतिघात। एक्सी क्या होता है हमारा? धारितीय प्रतिघात, ये याद रखना। और इसके बराबर क्या था? v अपॉन आई। इसको नॉट लिख सकते हो या v अपॉन आई डायरेक्ट लिख सकते हो। v हमारा सिंपल बताया विभवांतर, आई धारा। अब देखो ये किसके बराबर निकला था हमारा? 1 अपॉन ओमेगा सी, सॉरी 1 अपॉन ओमेगा सी किसके बराबर था? एक्स सी के। और v अपॉन आई नॉट, ये हमारा एक फार्मूला निकला था, ये फार्मूला और ये फार्मूला निकला था ये। अब एल परपथ की बात करें, और हाँ एक चीज़ और, इसमें ग्राफ किस तरह बना था इसकी बात करें तो इसका जो उल्टा चलेंगे, आर सी एल, आर का ग्राफ बेस में है, जो आर का ग्राफ बेस में है यानी फाई की वैल्यू 0, सी का ग्राफ किस में है? पॉजिटिव 90 डिग्री पे। और पॉजिटिव 90 डिग्री कैसा होता है? v हमेशा बेस में, और 90 कितना होता है? π/2 भाई, π/2 90 होता है। और ये क्या होता है? धारा। धारा और v के ग्राफ क्या बना था? किस में बना था? अग्रगामी। अग्रगामी, अग्रगामी इसे कहते हैं, और इसे ही कहते हैं अग्र अवनत। अग्रगामी बना था 90 डिग्री पर। और अगर इसका देखेंगे तो इसका क्या आया था? अभी निकाला था ओमेगा एल। ओमेगा एल बराबर क्या होता है? v अपॉन v नॉट अपॉन आई नॉट। यानी क्या निकला था? जो ओमेगा एल है वो एक्स एल के बराबर था, यानी जो ओमेगा एल बराबर एक्स एल होता है। और एक्स एल क्या होता है हमारा? प्रेरकीय प्रतिघात, यही लिखा है प्रेरकीय प्रतिघात। एक्स एल प्रेरकीय प्रतिघात, ये एक फार्मूला निकला था, एक ये फार्मूला निकला था, एक्स एल बराबर वी नॉट अपॉन आई नॉट। और एक हमने ये अलग से फार्मूला किया था, ये फार्मूला होता है एक्स एल बराबर 2πf_l। 2πf_l, एफ हमारा होता है आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, एल होता है प्रेरक या प्रेरकत्व, ये होता है। और इसका ग्राफ किस तरह बनता है? इसका v इधर होता है और निगेटिव बन जाता है π/2 में, निगेटिव में। और जो ये नीचे की लाइन है यही हमारी निगेटिव को दर्शाती है, यानी ये ओरिजिन होता है, कुछ चतुर्थांश इस तरह बनता है, ये v हमेशा इस तरह रहता है, और इसमें ऊपर में और नीचे में चेंज होता है। ये किसको दर्शाता है भाई? ये दर्शाता है कि हमारी जो साइन है निगेटिव में जा रहा है, -1 में जा रहा है, ये दर्शाता है। तो ये हमारा क्या हो गया? प्रेरकीय प्रतिघात एक्सएल। और इन्हीं के संयोजन से जो हमारे परपथ बनते हैं, परपथ कुल 4 टाइप्स के बनते हैं। कैसे? एक बनता है परपथ LR परपथ, एक बनता है LC परपथ, और एक बनता है CR परपथ, और एक तीनों का कॉम्बिनेशन बनता है LCR परपथ। अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।